हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। वेलकम टू माय क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि आपको फ्रैक्शन का पार्ट फर्स्ट, जो कि जिसमें मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन क्या होते हैं एंड फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, और कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस के बारे में, जैसे लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं एंड यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने इस फ्रैक्शन के पार्ट फर्स्ट में आपको बहुत ही अच्छे से समझाया भी, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपको देखने के बाद में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो गए होंगे, आई होप। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फ्रैक्शन का पार्ट टू, जो कि आज हम उसमें सीखेंगे कि आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि इम्प्रॉपर का मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज करना, ये सीखेंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स को आज हम फ्रैक्शन के पार्ट टू में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे विद एग्जांपल्स। तो आइए लेट ना करते हुए इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी फ्रैक्शन। हेडिंग आपकी रहेगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, आइए सीखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो वो हम सीखते हैं। तो मैंने मान लिया एग्जांपल में ले लिया 3/4। मैंने क्या ले लिया, एक ये ले लिया। ये इस पार्ट को एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, फ्रैक्शन बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसके अपर पार्ट को यानी ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, न्यूमिरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं भैया, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये वाला समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और दूसरा ये कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 3/4 का, जैसा कि मैं जानते भी हो मैंने लिया है, और ये 3/4 मैंने ले लिया एग्जांपल। ठीक है, तो आपको इस फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको प्राप्त करने हैं। मीन्स आपको 3 इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करने हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक ये फ्रैक्शन दिया जाएगा आपको कोई सा भी। ठीक है, और कहा जाएगा कि भैया इस फ्रैक्शन के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करने। 3 बोल सकता है, 4 बोल सकता है, 5 बोल सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हम कैसे एक फ्रैक्शन को, यानी जो गिवन फ्रैक्शन है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर 3/4 लिखा गया है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि 3/4 ही ले लेना है। ठीक है, आप इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अब यही फ्रैक्शन प्राप्त नहीं करना है कि इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको प्राप्त करना है, जो इसके इक्वल कहलाए। तो इक्वल फ्रैक्शन वही कहलाएगा जो क्या हो, जिसको काटने पर, फर्दर आगे काटने पर लास्ट में हमको क्या, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मींस जो दिया गया फ्रैक्शन यही प्राप्त हो जाए। यानी ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हम ले सकते हैं जिसको फर्दर डिवाइड करने पर लास्ट में अंततः जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बचे, वो अगर ये मिल जाता है हमको, तो वो फ्रैक्शन इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डिवाइड करते करते हम अगर इस फ्रैक्शन को प्राप्त करेंगे, तो इससे पहले क्या कर सकते हैं हम, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बात तो वही हो जाएगी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फर्दर ये जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा इसको हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पे हमको ये फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो यही हम करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भैया। तो इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से ऊपर, 2 से नीचे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिखेंगे, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे, तो ऊपर से जितने से मल्टीप्लाई ऊपर से होगे न्यूमरेटर में, उतने से ही नीचे से आप करेंगे। मीन्स ये नहीं कि यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर 3 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 से किए हो तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 से किए हो तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। यहाँ 5 से किए हो तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, गिवन फ्रैक्शन जो दिया गया है उस फ्रैक्शन में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, या 3 की मल्टीप्लाई कर दें, या 5 की मल्टीप्लाई कर दें। यानी मल्टीप्लाई आप दुनिया के किसी भी नंबर से करें, बट एक बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि जिस नंबर से करोगे, मल्टीप्लाई जिस नंबर से करोगे मतलब वही डिनोमिनेटर में भी करना है और वही न्यूमरेटर में भी करना है। ये नहीं कि डिनोमिनेटर से हम 5 से कर दिए और न्यूमरेटर में हम
हम 10 से कर दिया, ऐसा नहीं करना है। मीन्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों, मतलब दोनों जो है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने किया 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 4 का मल्टीप्लाई 2 किया, तो ये फाइनली कितना बन गया भैया 3 2 जा 6। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा भैया। और नीचे कितना आ जाएगा भैया 4 2 जा था ना, 4 2 जा 8 आ जाएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन यही लेंगे हम, यही फ्रैक्शन उठाएंगे, यही फ्रैक्शन उठाए 3/4। अब मल्टीप्लाई कर दो, आप कॉमन भैया 3 से ले लो, या आप कॉमन 4, तुम कह रहे हो 3 को हम नहीं लेंगे, हम ले लेंगे 4 को, तो 4 से ले लो भैया, जो तुम्हारा मन वो ले लो। बट एक बात ध्यान रखनी है कि जितना मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे जिस डिजिट से, यानी जिस नंबर से, उसी नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई ही भी करेंगे, ठीक है, तभी वो ऐसा मतलब सही माना जाएगा और वही आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 4 जा कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा, और यहाँ 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो इसको कितना लिखेंगे 12/14। तो भैया इसको इरेज करके हम लिख देते हैं 12/14 हो जाएगा भैया। और आपको अगर चेक करना है कि ये फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो अभी हम चेक भी करवा देंगे, ठीक है। तो परेशान ना होइए, इसके पहले हम आपको 3 फ्रैक्शन लिख के दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आपको चेक भी कराएंगे कि ये वाला फ्रैक्शन इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आइए अब इसको हम क्या करेंगे, तीसरा, यानी दो फाइंड मैंने कर लिया, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, और तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे तो 3/4। अब जो नंबर आप बताएं 5 इसके बाद आएगा तो 5 से ना बताएं, अगर ना आप कह रहे हैं कि नहीं हम 5 से नहीं करेंगे तो आपको 9 से करा दें, 9 से आप नहीं 8 से कर ले, तो जिससे भी करना है नंबर आप स्वतः मतलब फ्री हो इसके लिए कि जिस भी नंबर से आप करना चाहें उस नंबर से कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जिस भी नंबर से करोगे तो उससे न्यूमरेटर में भी करोगे और डिनोमिनेटर में भी करोगे, ठीक है, दोनों में करोगे उसी नंबर से। तो यहाँ पर देखो मैंने न्यूमरेटर में 9 से कर दिया और डिनोमिनेटर भी 9 से कर दिया, तो 9 ये कितना आ जाएगा देखो 3 9 जा 27, और यहाँ पर 4 9 जा कितना हो जाएगा भैया 36, 4 9 जा 36। अब आप एक चीज यहाँ पर गौर करेंगे अच्छे से, और आप देखेंगे कि ये सारे फ्रैक्शन जो मैंने लिखे हैं, ये सारे फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट है। कैसे हैं आइए चेक भी करते हैं, ठीक है। तो देखो 27/36 लिखा है मैंने, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखो मैं काट पीट के इसको काटते हुए जाऊंगा, इसको डिवाइड करते हुए फर्दर जाऊंगा, और जो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकल के आएगा आफ्टर डिवीजन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यही फ्रैक्शन निकल के आएगा, देख लो करके। इसी तरह आप आगे भी कर सकते हो, तो आगे भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो इसके, 4 बोले तो 4 निकाल लेना, 5 बोले तो 5 निकाल लेना, यानी ऐसे ही करना है दुनिया के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना। बट एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप काट के देख लो भैया, 3 से काटो, पहले 3 से काट लो, 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, और फिर 3 से काटो, 3 3 या 9, 3 4 या 12। अब देखो ऊपर 3 आ गया, नीचे क्या आ गया 4 आ गया भैया। अब तुमको दिख रहा होगा कि भैया यही फ्रैक्शन हमको यहाँ पर गिवन है और यही फ्रैक्शन निकल के आ गया। देखो तो जिस भी नंबर को लो उसको फर्दर काटते काटते एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करो, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा से छोटा जो फ्रैक्शन है उसमें चेंज करो। अब वो मतलब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो फर्दर आगे डिवाइड ना हो, अगर डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल में आएगा, मीन्स अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता है, किसी भी टेबल से अब डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाता है, किसी भी मतलब फ्रैक्शन का मतलब ये इतने जो फ्रैक्शन दिए गए ना इन सभी में क्या है, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। यानी उन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फर्दर डिवाइड करते हुए जाएंगे और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन प्राप्त होगा वही फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, गिवन वाला फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो वो सारे क्या कहलाएंगे भैया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो मीन्स जो भी फ्रैक्शन दिया है आपको उस फ्रैक्शन को ले लो और किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में सेम से करना है, बस इतना बात ध्यान रखनी है। तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो आप आई हो समझ में आया होगा आपको। तो 3/4 ऐसे ही आप दूसरा भी ले सकते हैं, बताते हैं भैया दूसरा क्या ले सकते हैं आप। तो ऐसे ही आप ले लें 8/3 ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया फ्रैक्शन मैंने। अब मैंने कहा इसके बताओ ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करो। अब इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 से कर दो भैया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 3 से कर दो, यहाँ पर 3 से कर दो। अब यहाँ 4 नहीं करना चाहते आप 8 से कर दो, जिससे करना उससे कर दो। बट ये ध्यान रखना कि ऊपर नीचे सेम करना है बस। 8 का यहाँ पर 8 3 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर भी 3,
यहाँ पर अब 8 का मल्टीप्लाई आप 8/3 का मल्टीप्लाई आप नहीं करना चाहते 9 से कर दें, या 12 से कर दें। 12 अगर 12 से करना चाह रहे हैं तो 12 से कर दें, जिससे तुम्हारा मन हो उससे कर देना। बट ध्यान रखना कि ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करना है, आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इसका बताओ। 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं आगे, 8 3 जा 24 आ जाएगा, और यहाँ 3 3 जा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 8 8 जा 64 हो जाएगा, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 8 जा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 9 जा 72 हो जाएगा, और 3 9 जा 27 हो जाएगा। अब ये 4 फ्रैक्शन जो प्राप्त हुए, इस वाले फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। आई होप क्लियर समझ में आया होगा, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। हो गया कि नहीं हो गया? देखो समझ में आ गया होगा तो पॉज करके नोट कर लो, नोट करना है तो। आइए फिर आगे हम समझते हैं, ठीक है। इसके आगे समझते हैं आपका, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी फ्रैक्शन का आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन आप देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे भैया। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस मींस जो 2-4 फ्रैक्शंस दिए होंगे आपको, और आपको कंपेयर करके बताना है कि उसमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है मींस स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, और कौन सा फ्रैक्शन उसमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है मींस सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आइए आपको कैसे पता करना है वो आइए हम सीखते हैं। तो मैंने मान लिया 3/4 ले लिया, ऐसे ही ले लेते हैं जो तुम्हारा मन हो, ठीक है। 9/4 ले लेते हैं, एंड 8/9 ले लेते हैं, एंड 6/5 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इतने फ्रैक्शन ले लिए, ठीक है। अब इतने फ्रैक्शन ले लिए, अब मैं कह रहा हूँ कि इन फ्रैक्शंस में से आप बताइए कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो सबसे स्मॉलेस्ट है या सबसे बड़ा है मींस ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले ये ऐसा में लेकर के हम लाइक फ्रैक्शन लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन मैंने समझाया था, जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो। जिन भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो, ये हटा देते हैं, ठीक है। जिन भी नंबर्स का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो, वो सारे फ्रैक्शंस आपस में क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, मींस लाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो आप अच्छे से देख रहे होंगे इस एग्जांपल मैंने जो लिया है, इन सभी में जो जितने भी फ्रैक्शंस हमको दिए गए हैं उन सब का डिनोमिनेटर पार्ट सेम दिख रहा होगा आपको। अब जब सेम दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर पार्ट या डिनोमिनेटर पार्ट आपको सेम दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सबके डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो आपको सब ऊपर यानी न्यूमरेटर पार्ट आपको देखना होगा। न्यूमरेटर पार्ट देखना होगा। क्या देखना होगा भैया, न्यूमरेटर पार्ट देखना होगा। सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर पार्ट देखेंगे, और जो भी न्यूमरेटर पार्ट आपको छोटा लगेगा वही उस फ्रैक्शंस का यानी इन सारे फ्रैक्शंस का स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बनेगा। तो अगर नीचे सेम है तो आपको नीचे तो देखना ही नहीं है। अब आप ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को देखेंगे, न्यूमरेटर में यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो बताइए भैया कौन सबसे छोटा है। तो इन नंबर्स में से अगर देखेंगे आप तो 3 सबसे छोटा है। कौन सा छोटा भैया, 3 सबसे छोटा है। डेट मीन्स आप जान जाएंगे कि 3/4 इज अ फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इन सभी में 3/4 जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा भैया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा आपका। तो आप आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा था। इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स में आपको बताना था। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स होता है तुलना करना, तो तुलना करना हिंदी में बोलते हैं। तो इतने चारों फ्रैक्शंस में से आपको ये बताना था कि इन फ्रैक्शंस में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में अगर देखेंगे आप, तो जो सबसे छोटा न्यूमरेटर पार्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे भैया, वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर हम बोल देते कि इसी में बताओ भैया ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो आप कह सकते थे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर पार्ट सबसे ज्यादा होगा। तो न्यूमरेटर पार्ट सबसे ज्यादा कौन सा है, 9 है, तो 9/4 इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा भैया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, वो आपको समझ में आया होगा। तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, नोट करना है तो आपको। इसके आगे हम सीखेंगे। अब थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं कि ये तो इजीएस्ट था क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन वाला था, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस वाले हम देखते हैं, उसमें कंपैरिजन कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं, कैसे आपको पता करना है कि स्मॉल फ्रैक्शन क्या होता है और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होते हैं। मान लेते 3 फ्रैक्शन ले लिया, 3 ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन सा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इन फ्रैक्शंस में, इन तीनों फ्रैक्शंस में आपको बताना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है या सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो ये कि सबका डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा सेम हो। क्या हो, सबका डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा सेम करना है। तो अब डिनोमिनेटर पार्ट जिसमें डिफरेंट दिख रहे हैं मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं ये सब। और जब अनलाइक फ्रैक्शन है तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे भैया लाइक फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक। अनलाइक को किस में चेंज करेंगे, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे भैया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यानी अनलाइक फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर पार्ट डिफरेंट होता है, और लाइक फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर पार्ट सेम होता है। बट इसमें तो सेम नहीं है, मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन है। और जब अनलाइक फ्रैक्शन है जिनको हम लाइक फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे वो आइए हम देखते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले की क्लासों में जो कि एलसीएम, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन डिनोमिनेटर्स नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे इधर साइड में। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन सा नंबर है भैया, 5 है, ठीक है, ले लिए, कॉमा 6 है। डिवीजन मेथड के द्वारा एलसीएम निकालने जा रहे हैं, देख लो भैया। अब इन सभी नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम इन नंबर्स को सेम करना चाहते हैं, और सेम तभी होगा जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी समझाया ना तुमको, तो वैसे ही जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे तो इक्विवेलेंट भी मतलब फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट रहेंगे, और दूसरा ये कि हमारा इक्वल भी हो जाएगा। और इक्वल हो जाएगा तो हमको बताने में आसानी होगी कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है या कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। तो आपको 5 ले लिया, 6 ले लिया एंड यहाँ पर 3 ले लिया। अब इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे भैया। एलसीएम निकालो तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 5 तो काटेगा नहीं, ऐसे लिख देंगे 2 3 या 6, यहाँ पर 3 है, 3 लिख जाएगा। अब भैया 3 से काटेंगे, इस 2 से बड़ा क्या है, प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था भैया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था यहाँ पर यहाँ पर 2 था। तो यहाँ पर क्या करिए, मैंने काट दिया इसको। अब इसके बाद क्या किया मैंने, 3 से काटा। अब 3 से काटेंगे, अब 3 से काटेंगे भैया यहाँ पर, तो 3 से काटो, 3 बन जा, 3 बन जा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे कि 5 से काटेंगे भैया, 5 से, क्योंकि यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ भी बन गया। अब 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और यहाँ पर 1 ही 1 था, तो वैसे ही नोट कर लिए। अब भैया ये आया, ये क्या आया भैया, ये जितने भी ये हमारे क्वाइटेंट आए निकल के। अब इन सारे क्वाइटेंट को क्या कर देंगे भैया, इन सारे क्वाइटेंट को, इन सारे सॉरी डिवाइजर को, इन सारे डिवाइजर को क्या करेंगे भैया, क्वाड्रेंट नहीं होता है, ये डिवाइजर होते हैं। ये क्या होता है भैया, डिवाइजर। तो इन सारे डिवाइजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम ऑफ कितना है, 5 6 एंड 3 का एलसीएम कितना आ गया भैया, देखो काउंट करो, 2 मतलब मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 और 5 30, यानी 30 हो जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया भैया, 30 आ गया। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। अब यहाँ भी 30 बनाना है, यहाँ भी 30 बनाना है, यहाँ भी 30 बनाना है। अब 30 बनाना है तो यहाँ पर 4/5 में किस नंबर से 4/5, तो एलसीएम निकालने का तरीका ये है। तो यहाँ पर इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको स्पेस की जरूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं 4/5 ले लिया मैंने, 4/5 ले लिया। अब इसको हमको नीचे कितना बनाना, 30 बनाना है। 30 इसमें बनाना, 30 इसमें बनाना, 30 इसमें बनाना, तभी तो हमारा सेम होगा, इसीलिए हम एलसीएम लिए हैं। तो 30 बनाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर 30 बन जाएगा। तो 5 6 30 होता है। तो अगर 6 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो 6 से भी ऊपर भी करना पड़ेगा। अब ऊपर कर दिए तो हमारे क्या बन के आ गया, देखो ये फ्रैक्शन क्या बन के आ गया, 4 6 24 एंड
यहाँ पर 5 6 जा 30, तो 24 अपॉन कितना बन गया 30 बन गया, 24 अपॉन 30 बन गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ कैसे यहाँ पर 24 अपॉन 30 आया, और आगे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा भैया 24 अपॉन 30 आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 6 का मल्टीप्लाई किससे कर दें कि 30 बनाना, मीन्स हमको नीचे 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 6 से किए, क्योंकि इसमें 30 बनाना था, 5 6 30 होता है। अब 6 5 30 होता है, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमको पूरा बनाना क्या है, यहाँ पर 30 बनाना है। तो हमको जिससे मल्टीप्लाई करना, मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 30 बन जाए, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम नीचे 5 से किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 7 5 जा 35 आ जाएगा, एंड 6 5 जा 30 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट नंबर क्या है भैया, यहाँ 3 से है, यहाँ 3 है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा। तो 3 10 जा 30 होता है, 3 10 जा 30 होता है। 10 से नीचे किए तो 10 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर किए तो यहाँ पर 8 10 जा 80 हो गया, और नीचे क्या होगा 3 10 जा 30 हो गया। अब तुमको दिख रहा होगा कि ये जो फ्रैक्शन तैयार हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन तैयार हो गया। और लाइक फ्रैक्शन जब बन गया, तो अभी मैंने आपको समझाया है कि जब लाइक फ्रैक्शन होंगे तो आपको कुछ नहीं, केवल न्यूमरेटर पार्ट देखना है कि न्यूमरेटर पार्ट में जो बड़ा वही ग्रेटेस्ट नंबर, और जो सबसे छोटा वही आपका स्मॉलेस्ट नंबर। 24 35 एंड 80 में कौन सबसे छोटा, तो 24 अपॉन 30 जो कि आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा, एंड इसी प्रकार से 80 अपॉन 30 जो कि आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, मींस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे अगर फ्रैक्शंस दिए होंगे। मैंने लाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया, और अनलाइक फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेकर आपको अच्छे से समझा दिया है। और इसके बाद हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मींस इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। आइए सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। तो आई होप ये वाला आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। आइए सीखते हैं, थर्ड हेडिंग है आपकी कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो ये सीखते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है उसको हम किस में चेंज करेंगे भैया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। यही पूरा सिस्टम जो होता है वो कहलाता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। मीन्स इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना, यही कन्वर्जन आपस में क्या कहलाता है भैया, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। मीन्स कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, आपसे मिक्स्ड फ्रैक्शन पूछे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दें। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है और उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे, वही सीखेंगे हम इसमें कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस में। तो आइए सीखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, यानी वह फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर पार्ट छोटा हो डिनोमिनेटर पार्ट से, जिनका न्यूमरेटर पार्ट बड़ा हो डिनोमिनेटर पार्ट से, वह सारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिन भी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर पार्ट छोटा हो इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर, तो वह सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैंने पढ़ा दिया है। तो एक फ्रैक्शन ले लेते हैं जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका है 9/4, जिसका न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है डिनोमिनेटर पार्ट से, तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने ले लिया 9/4। तो आइए देखते हैं इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कीजिए कि 4 का टेबल पढ़िए कि ये 9 से ज़्यादा ना हो और 9 से कम ही रह जाए, या तो फिर 9 आ जाए। तो 4 2 जा कितना होता है 8 हो जाता है, और 4 3 जा 12 तो ज़्यादा हो गया, तो भैया 4 2 जा ही पढ़ेंगे। तो 4 2 जा कितना होगा
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना होता है 8। अब मैंने कहा 4 2 जा 8, 4 का टेबल मैंने पढ़ा 2 बार, तो 4 2 जा 8, और 8 जाने के बाद भी इसके पास 1 बच गया। 8 गया तो कितना बच गया 1 बच गया, और 1 बचा तो यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स पढ़ा, तो 8 2 जा 16 होता है, यहाँ पर लिखते हैं क्वाइटेंट, और जितना बच जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं रिमाइंडर, और जिससे डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड किया मैंने 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर लिख देंगे, और यही जो बन के तैयार हुआ यही हमारा कहलाएगा भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, 8/5। अब इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे चेंज करेंगे? तो आप पढ़िए, 5 1 जा 5 होता है, और 5 2 जा 10 हो गया, और जो कि 10 क्या है, इससे 8 से बड़ा है, तो 10 नहीं लेंगे। क्या लेंगे भैया? यहाँ पर लेंगे 5 1 जा 5, मीन्स 5 का टेबल 1 ही बार पढ़ेंगे, तो 5 1 जा 5 यहाँ पर लिख दिया क्वाइटेंट, और 5 1 जा 5 पढ़ने के बाद में इसके पास कितना बच गया भैया? 3 बच गया। कितना बच गया भैया? 3 बच गया। तो यहाँ पर जब 3 बच गया तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो बच जाता है वही रिमाइंडर लिखते हैं, और डिवाइजर हमारा क्या है? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये, और ये हमारा जो बनकर तैयार हुआ यही हमारा कहलाया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी अब इस फॉर्म में दिया होगा आपको, इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो सीखेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं एग्जांपल लेता हूँ, 8 2 सही 8/6 मान लेते हैं, ये फ्रैक्शन ले लिया मैंने। ठीक है, और जाइए छोटा ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा क्यों ले, यहाँ पर ये ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। ये क्या है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नहीं? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नहीं? अभी मैंने बताया है मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर क्वाइटेंट होता है, यहाँ पर रिमाइंडर होता है, यहाँ पर डिवाइजर होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का जो फार्मूला होता है, वहाँ पर क्वाइटेंट होता है, यहाँ पर रिमाइंडर होता है, यहाँ पर क्या होता है? डिवाइजर डी होता है, यानी ये फार्मूला होता है। ठीक है, लिखने का मतलब ये मेथड, ये फॉर्म होता है इनका। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इसको पढ़ते हैं 2 and 3/5, 2 and 3/5 इसका पढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो रीड करने का तरीका है, और यहाँ पर आपको अब इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो यहाँ से आप जाएंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में। कैसे जाएंगे वो आपको देखना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले यानी 5, यानी इस वाला 5 को लेना है, और यहाँ पर जो लिखा है 2 इस वाले को लेना है। इन दोनों का आपस में क्या कर देना भैया? मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है? इस वाले नंबर से कर देना। 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर देना है, और इस वाले नंबर को उसमें जोड़ देना है। यानी यहाँ पर क्या आया? 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ पर 10 में 3 जोड़ देना, तो कितना हो गया? 13 हो गया। 13 के अपॉन में कितना आ गया? जितना लिखा है उतने आ जाएगा, यहाँ पर 13/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई किया, 5 को मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना हो गया? 5 2 जा 10, और 10 और प्लस 3 कितना हो गया भैया? 13/5 वही लिख देंगे, नीचे वही लिख देंगे जो हमारा लिखा है। अब देखो ये इम्प्रॉपर में चेंज होगा कि नहीं चेंज हो गया? इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है और डिनोमिनेटर पार्ट छोटा है, तो यहाँ देखो इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। सेकंड एग्जांपल लेके देख लेते हैं भैया, 9/6। ठीक है, 9/6 ले लेते हैं, या फिर आप कहें कि यहाँ पर ले लेते हैं 8/3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, अगर यहाँ पर 8/3 ना लेके यहाँ पर, हाँ ठीक है, ऐसे ले लेते हैं 3 है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन लेना था ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो यहाँ 3 एंड 8/3 ले लिए, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करो भैया। 3 3 या 9 हो गया, और 9 में इतना जोड़ दो, कितना हो गया? 8। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 हो गया, और 9 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है, और अपॉन में कितना, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। तो 9 8 17/3 कितना आ गया भैया? 17/3, और ये क्या बन गया भैया? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया तो यही तो हमको चाहिए था। तो आई होप आज की क्लास में आपको फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये सारी बातें आपको बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में आपको समझाया गया है, और आई होप समझ में भी आया होगा। और इसी तरह इस इन सारे नोट्स को आप नोट्स भी यहीं से बना सकते हैं, तो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप। और
ऐसा ही प्यार इस चैनल के प्रति आप बनाए रखें और सपोर्ट करें ताकि ये चैनल ग्रोथ करे और हमारी मेहनत रंग लाए। तो इसके आगे फिर हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इस फ्रैक्शंस के, तो वो फ्रैक्शंस के पार्ट थर्ड में जो कि इसके बाद आने वाला है, वो उसमें हम बहुत ही विधिवत तरीके से देखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू टू ऑल, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।